तो स्टार्ट करते हैं लेक्चर 4। लेक्चर 3 तक के अपन ने क्या क्या देखा था आपको याद होगा। अब मैं पूरा बोलने नहीं वाला हूँ। लेक्चर 4 तक के अपन देखे थे बिहेवियर ऑफ गैस, बिहेवियर ऑफ गैस, या फिर इसको क्या कह सकते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ गैस। और बिहेवियर ऑफ गैस और प्रॉपर्टीज ऑफ गैस देखने के बाद अपन क्या देखे थे, बोल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, गाय-लुसाक लॉ, एवोगैड्रोस लॉ, बराबर। उसके बाद क्या देखे थे, आइडियल गैस इक्वेशन। क्या था आइडियल गैस इक्वेशन, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, और बोल्ट्जमैन कांस्टेंट किस में, पीवी इज इक्वल टू एन के बी टी। हाँ, इसके अगर डेरिवेशन आपको अच्छे से याद नहीं होंगे तो आप क्या करो, चैनल के मतलब प्रीवियस लेक्चर जो 3rd लेक्चर है वो कर दो, है ना। मैं इसमें इंजीनियरिंग की भी प्रोवाइड करता हूँ लेक्चर, तो एक काम करेंगे, मैं इसकी प्लेलिस्ट बना के रख दूंगा ताकि आप प्लेलिस्ट में जाके डायरेक्ट लेक्चर नंबर 1, लेक्चर नंबर 2, लेक्चर नंबर 3 और लेक्चर नंबर 4 देख सको, ठीक है। तो और आर की वैल्यू, होप कि आपको आर की वैल्यू पता है और बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की वैल्यू पता है ना। इसको रट लेना, ये आर की वैल्यू और बोल्ट्जमैन, आर क्या है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, और के बी क्या है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। और बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की डेफिनेशन क्या बताई थी, याद है? हाँ, याद होगा आपको, तो आप उसको देख लेना, याद कर लेना, ठीक है। बिहेवियर ऑफ गैसेस या फिर प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस, इसके 8, 10, 6, 7 पॉइंट मैंने बताए थे, उसमें से 4 या फिर 5 पॉइंट कर लेना, 2 मार्क्स के लिए आता है। बोल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, गाय-लुसाक लॉ और एवोगैड्रोस लॉ, इसको भी अच्छे से कर लेना। आइडियल गैस इक्वेशन के बारे में मैंने डिटेल में बताया था, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, और आइडियल गैस इक्वेशन को ही अगर मैंने एक्सटेंड किया तो अपने को बोल्ट्जमैन कांस्टेंट के फॉर्म में मिलता है, पीवी इज इक्वल टू एन के बी टी, ठीक है। तो यहाँ तक अपन पढ़े थे लेक्चर नंबर 3 तक के, और मैंने बोला था कि यहाँ से अपना सेकंड पड़ाव चालू होगा, किसका, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस का, रेडिएशन इसके बाद, है ना। ये लेक्चर आज बेसिक चलेगा, आज मैं 2 लेक्चर प्रोवाइड करूँगा आपको, आज ये लेक्चर और एक लेक्चर, ये इसको आप बोल सकते हो लेक्चर नंबर 4A, क्या बोल सकते हो, लेक्चर नंबर 4A। इसके बाद आएगा लेक्चर नंबर 4B। अगर हो सकता है कि अगर डेरिवेशन बहुत ही बड़ा गया तो मैं लेक्चर नंबर 4C, लेक्चर नंबर 4A, लेक्चर नंबर 4B, लेक्चर नंबर 4C, या फिर लेक्चर नंबर 4, लेक्चर नंबर 5, लेक्चर नंबर 6 ऐसे चलाऊंगा, जिसमें आपका एक ही डेरिवेशन होगा। कितने ज़्यादा डेरिवेशन होंगे क्या, नहीं, एक ही डेरिवेशन होगा, लेकिन बहुत बड़ा डेरिवेशन है वो, है ना। तो उसके लिए बेसिक की बहुत आवश्यकता है ना। जो अभी जो अपना लेक्चर चलेगा वो उसमें बेसिक की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, ठीक है। अगर आपको बेसिक थोड़ा बहुत आता है वेक्टर वगैरह तो आपको उतनी प्रॉब्लम होगी क्या, नहीं, है ना। बेसिक की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। अब मेरी हैंडराइटिंग थोड़ी थोड़ी सुधर रही है, ठीक है। तो आपको बेसिक की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। तो अगर आप डायरेक्ट, अगर आपके प्लान चल रहा होगा कि डायरेक्ट मैं डेरिवेशन देख लूँगा तो ऐसा होगा क्या, नहीं। आप ये लेक्चर देखो डिटेल में, इसको अच्छे से पढ़ो, रिवाइज करो, है ना। इसके बाद नेक्स्ट पढ़ो, क्योंकि इसके बाद का जो डेरिवेशन है ना वो लगभग 4 पेज का डेरिवेशन है। कितने पेज का, 4 पेज का। मैं ऑफलाइन क्लास में भी उस डेरिवेशन को 2 लेक्चर लेता हूँ। कितना, 1 लेक्चर बेसिक पढ़ाने के लिए और 2 लेक्चर पूरा डेरिवेशन पढ़ाने के लिए। बहुत बड़ा डेरिवेशन है ना। इतना डेरिवेशन, इतना बड़ा डेरिवेशन है कि आपको खुद पता ही चल जाएगा। तो मैं ये बोलूँगा आपको कि इसकी रिवीजन मस्ट है। जितनी ज़्यादा रिवीजन करोगे उतना ज़्यादा समझ में आएगा। होप कि आपको पिछले 3 लेक्चर पूरे के पूरे याद है। हाँ, मैं जो पेपर लेने वाला था वो मैं पेपर करने लूँगा, क्योंकि कल तो डीपी का काम चल रहा था, तो दिन भर बिजली नहीं थी, तो मैंने कुछ, फिर रात में मेरे को आळस आ रहा था, नेट लगाता था, तो नेट लगात होता तो मी काम काही केलं नाही। तो आज चौथा लेक्चर भी बना रहा हूँ। अभी लगभग 4 बजे, 4:30 बज रहे हैं, तो मैं चौथा लेक्चर अभी बना रहा हूँ। तो चौथा लेक्चर बनाता हूँ, 5वां लेक्चर बनाता हूँ, पॉसिबल होगा तो आज एक अपलोड करूँगा, कल एक अपलोड करूँगा, या फिर पॉसिबल होगा तो आज के आज दोनों के दोनों अपलोड कर लूँगा, लेकिन आप देख लेना, ठीक है। तो ये बेसिक का लेक्चर है, और किसका, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस का। होप 3-4 लेक्चर में काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस खत्म हो जाएगा, अपन चालू करेंगे रेडिएशन, ठीक है। तो अभी मेरी बातें खत्म। तो पेपर एक तो मैं कल लूँगा, या फिर मैं पेपर लूँगा वही फ्राइडे को ले लूँगा पेपर, ठीक है। फ्राइडे को अपना पेपर वैसे फ्राइडे को रहता था फिजिक्स का पेपर, ठीक है। चलो, मैंने आपको बोला था कि मैं फ्री पाथ के बारे में डिटेल में बात करने वाला हूँ, तो अभी बात करते हैं फ्री पाथ के बारे में। उसके बाद करेंगे मिनी फ्री पाथ के बारे में, है ना। अब किसके आज किसके बारे में बात करने वाले, पहले वो डिस्कस कर लेते हैं, है ना। वो सारी चीज़ें आज होनी चाहिए। सबसे पहले अपन बात करेंगे, सुनो, सबसे पहले अपन बात करेंगे फ्री पाथ, जिसके बारे में मैं थोड़ा डिस्कस किया हूँ, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे, हैंडराइटिंग सच में अच्छी निकल रही है यार,
है ना, मीन फ्री पाथ, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे मीन वेलोसिटी, उसके बाद बात करेंगे, सब समझेगा आपको, मीन स्क्वायर वेलोसिटी, और लास्ट में बात करेंगे, ये इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ऐसी बात नहीं, दोनों इंपॉर्टेंट है, अब सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। उसके बाद बात करेंगे रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। इतना अपने को अभी कंप्लीट करना है, बेसिक नहीं है, इसके बाद बेसिक स्टार्ट होगा, ठीक है ना, ये भी बेसिक ही है, ये आपको आना चाहिए, इसका सारा का सारा यूज अपन करेंगे। ये क्या है, मीन फॉर ये फ्री पाथ, उसके बाद अपन पढ़ने वाले हैं मीन फ्री पाथ, ज़्यादा नहीं, 1-1 मिनट का है ना। उसके बाद पढ़ेंगे अपन मीन वेलोसिटी, उसके बाद करेंगे मीन स्क्वायर वेलोसिटी। मैं आपको बताऊंगा कि मीन वेलोसिटी के बाद मीन स्क्वायर वेलोसिटी क्यों पढ़ रहे हैं, और मीन स्क्वायर वेलोसिटी के बाद रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी क्यों पढ़ रहे हैं ना, इसका रीजन आपको पता रहना चाहिए ना, वरना एक ही बात को, अब मीन वेलोसिटी निकली तो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी निकालने का क्या फायदा, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी का निकालने का क्या फायदा, आपको पता रहना चाहिए ना, इसी क्या रट लोगे कोई भी चीज़ को, है ना। चलो तो चालू करते हैं अपन फ्री पाथ से, ठीक है। चलो एक एक डेफिनेशन एक एक इसमें करते हैं, ठीक है। सबसे पहले चालू करते हैं फ्री पाथ, क्या चालू करते हैं, फ्री पाथ, फ्री पाथ, इसकी डेफिनेशन लिखने की कोई जरूरत नहीं है आपको। फ्री पाथ क्या होता है, एक मॉलिक्यूल्स अगर यहाँ से यहाँ तक ट्रैवल करता है, ये जो भी पाथ ट्रैवल करता है उसको बोलेंगे अपन फ्री पाथ, इसको क्या बोलेंगे अपन, फ्री पाथ, और इसको किसे डिनोट करेंगे, लैम्बडा से, किसे डिनोट करेंगे, लैम्बडा से। क्या है बात समझ में, अगर एक मॉलिक्यूल अगर यहाँ से यहाँ तक ट्रैवल कर रहा है तो उसको अपन बोलेंगे फ्री पाथ, और उसको अपन किससे डिनोट करने वाले हैं, लैम्बडा से, किससे डिनोट करने वाले हैं, लैम्बडा से। क्या मॉलिक्यूल सिर्फ यहाँ से यहाँ तक ही जाएगा, नहीं ना, मॉलिक्यूल कहीं भी जा सकता है, तो इसलिए अपन अभी डिस्कस करेंगे मीन फ्री पाथ, क्या, मीन फ्री पाथ। अब ध्यान से सुनना, मीन फ्री पाथ क्या होता है। फ्री पाथ तो सिंपल है, मैंने इसके पहले भी बताया, मॉलिक्यूल जो डिस्टेंस ट्रैवल करता है उसको फ्री पाथ बोलते हैं। अब बारी है मीन फ्री पाथ की, किसकी, मीन फ्री पाथ। फ्री पाथ बोले तो जितना मॉलिक्यूल डिस्टेंस ट्रैवल करता है वो डिस्टेंस को बोलेंगे फ्री पाथ। मीन फ्री पाथ के बारे में अभी बात करते हैं, ठीक है। सपोज करो ये अपना रूम है, जिस भी रूम में तुम बैठे हो, ठीक है, जिस भी रूम में आप बैठे हो उसको अपन बोलेंगे, चलो आओ, मीन फ्री पाथ। मीन फ्री पाथ को देखो, फ्री पाथ को क्या बोलते अपन, लैम्बडा, मीन फ्री पाथ को बोलेंगे अपन लैम्बडा बार, क्या बोलेंगे, लैम्बडा बार। मीन बोला तो लैम्बडा ऊपर बार, देखो ध्यान से, लैम्बडा मतलब फ्री पाथ, लैम्बडा बार मतलब मीन फ्री पाथ, ठीक है। अगर मैं एक बार फिर से देखो, लैम्बडा मतलब फ्री पाथ, लैम्बडा बार मतलब मीन फ्री पाथ। आप फिर ऐसा पूछो तो लैम्बडा मीन भी लिख सकती हूँ, ठीक है, लेकिन ये स्टैंडर्ड नोटेशन है, अपन स्टैंडर्ड नोटेशन के साथ जाएंगे, लैम्बडा बार। फ्री पाथ बोले तो लैम्बडा, मीन फ्री पाथ बोले तो लैम्बडा बार, ठीक है। चलो अब लैम्बडा बार के बारे में डिस्कस करते हैं। सपोज करो ये पार्टिकल या फिर गैस मॉलिक्यूल्स यहाँ से लेकर यहाँ तक आया, ठीक है, जरूरी है यहाँ से लेकर यहाँ तक गया, 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 ठीक है। मतलब इसने कितना डिस्टेंस, इसका फ्री पाथ पहले का था लैम्बडा 1, उसने फिर बाद में कहाँ से कहाँ तक ट्रैवल किया, देखो देखो, सबसे पहले इसने देखो एरो की तरफ देखो, यहाँ से लेकर यहाँ तक ट्रैवल किया, ये भी फ्री पाथ हुआ, इसको बोले मिला लैम्बडा 1। फिर बाद में यहाँ से लेकर उसने कहाँ तक ट्रैवल किया, यहाँ तक ट्रैवल किया, इसके फ्री पाथ को बोलूँगा मैं लैम्बडा 2। उसके बाद क्या किया उसने, यहाँ से लेकर यहाँ तक ट्रैवल किया, उसको बोलूँगा मैं लैम्बडा, एरो की तरफ देखते रहना, इसको बोलूँगा मैं लैम्बडा 3। फिर उसने क्या किया, यहाँ से लेकर यहाँ तक ट्रैवल किया, उसको बोलूँगा मैं लैम्बडा 4। उसने क्या किया, यहाँ से लेकर यहाँ तक ट्रैवल किया, उसको बोलूँगा लैम्बडा 5, और ऐसे वो ट्रैवल करते रहेगा, ठीक है, और बराबर ना। तो जो सबसे लास्ट वाला रहेगा, ऐसे वो जो सबसे लास्ट वाला ये रहेगा, उसको अपन बोलेंगे लैम्बडा n, क्या बोलेंगे, लैम्बडा n। फिर से देखो फिगर देखो फिर से, अभी मैं अच्छे से और अच्छे से बनाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ से मैंने मॉलिक्यूल्स चालू किया, जरूरी है कि ऐसे ही करना है, नहीं, सबसे पहले ऐसे यहाँ पे गया, जो भी पहला पार्ट ट्रेल किया उसको बोलूँगा लैम्बडा 1। फिर ये मॉलिक्यूल यहाँ से लेकर यहाँ तक गया, इसको बोलेंगे लैम्बडा 2। यहाँ से लेकर यहाँ तक गया, इसको बोलेंगे लैम्बडा 3। ऐसे चलते रहेगा, और जो सबसे लास्ट वाला रहेगा, यहाँ से सपोज करो ये सबसे लास्ट है, उसको अपन बोलेंगे लैम्बडा n, क्या बोलेंगे, लैम्बडा n। इसके ऊपर देखो लैम्बडा 1 के ऊपर मैंने, देखो यहाँ पे लैम्बडा 1 के ऊपर मैंने बार दिया है क्या, नहीं, लैम्बडा 1 के ऊपर मैंने बार दिया नहीं, क्योंकि ये सिर्फ फ्री पाथ है। लैम्बडा 2 के ऊपर बार दिया है कि ये यहाँ से यहाँ तक गया, बार देने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये फ्री पाथ है। अब उसने एक्चुअली कितना फार ट्रैवल किया, तो अपने को इसका क्या निकालना पड़ेगा, मीन निकालना पड़ेगा। सारे के सारे फ्री पाथ का अपन क्या निकालेंगे, मीन निकालेंगे, और मीन निकालना आपको आता है, ठीक है। अब मीन फ्री पाथ, अब मीन निकालना आपको आता है कि नहीं आता है। मीन मतलब क्या होता है भाई,
अरे मीन मतलब एवरेज होता है ना, और एवरेज निकालना आता है कि नहीं आता है। अगर 5 चीज़ें हैं तो 5 चीज़ों को ऐड करो, डिवाइड बाय 5 कर दो, बराबर ना। तो मीन फ्री पाथ क्या होगा, मीन फ्री पाथ इज इक्वल टू लैम्बडा बार इज इक्वल टू कितने पाथ है अपने पास, देखो कितने पाथ है, लैम्बडा 1 कहा गया है, कितने पाथ है, लैम्बडा 1, लैम्बडा 2, लैम्बडा 3, लैम्बडा 4, लैम्बडा 5, लैम्बडा n, बराबर ना। कितने पाथ है अपने पास, लैम्बडा 1, लैम्बडा 2, लैम्बडा 3, लैम्बडा 4, ऐसे करते करते कहाँ तक है, लैम्बडा n है, ठीक है ना। इसको n अच्छे से कर लेता हूँ मैं, लैम्बडा n, इतने पाथ है। तो इसका मीन क्या होगा, लैम्बडा 1 प्लस लैम्बडा 2 प्लस लैम्बडा 3, चलते रहेगा कहाँ तक के, प्लस लैम्बडा n तक के। ये पूरी की पूरी क्वांटिटी कितनी है, देखो ध्यान से, 1 2 3 4, ये 3 है भाई, मैं 2 क्यों लिख रहा हूँ, 1 2 3 4, ऐसे चलते कहाँ तक रहेगा, n तक के। तो कितने मॉलिक्यूल्स से पूरे मिला के, n मॉलिक्यूल्स। तो मैं डिवाइड बाय क्या कर रहा हूँ, n कर रहा हूँ। क्या है बात समझ में, क्या है बात समझ में, पूरे पार्टिकल्स कितने थे, लैम्बडा n, तो ये मैंने डिवाइड बाय क्या किया, n। ये है डेफिनेशन ऑफ फॉर्मूला ऑफ मीन फ्री पाथ। क्या बात समझ में। तो आप बोलोगे सर इसको लिखेंगे कैसे, तो ऐसे लिखेंगे, देखो मीन फ्री पाथ is defined as, mean free path is defined as the mean of, defined as the mean of, mean free path is defined as the mean of all the path traveled by the molecule, the mean of all the path traveled by the molecule बोलो या फिर क्या बोलो, पार्टिकल बोलो, क्या बोलो, मॉलिक्यूल बोलो या फिर पार्टिकल बोलो, गैस पार्टिकल भी या फिर मॉलिक्यूल बोलो, गैस मॉलिक्यूल्स या फिर मास पार्टिकल बोलो। क्या बात समझ में, मीन मतलब अपने आप में क्या होता है, डिवाइड करना होता है। क्या होता है, मीन मतलब अपने आप में डिवाइड करना होता है। चलो आओ फिर से एक बार देखते हैं, ठीक है। इसको अभी की भी याद कर लेना, आज की आज याद कर लेना, पेंडिंग मत रखना कोई भी काम। देखो क्या क्या पढ़ने वाला है आज अपन, भाई कहाँ गया, अरे यार क्या पढ़ने वाले हैं अपन। सबसे पहले पढ़ने वाले थे फ्री पाथ, फ्री पाथ आप मैंने पहले ही पढ़ा दिया है। उसके बाद पढ़ेंगे मीन फ्री पाथ, उसके बाद पढ़ेंगे मीन वेलोसिटी, उसके बाद मीन स्क्वायर वेलोसिटी, उसके बाद रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। फ्री पाथ तो आप जानते हो है ना, क्या एक पार्टिकल यहाँ से यहाँ तक ट्रैवल करता है उसको फ्री पाथ बोलते हैं। उसको अपन डिनोट करते हैं, यहाँ से यहाँ तक ट्रैवल किया उसको बोलेंगे फ्री पाथ। फ्री पाथ को कैसे डिनोट करेंगे, लैम्बडा से, ठीक है। और मीन, इस चैप्टर में मीन किससे डिनोट करने वाले हैं, एक तो लैम्बडा के ऊपर बार दे दो, एक्चुअली लैम्बडा के नहीं बार से अपन फ्री पाथ को डिनोट करने वाले, किससे, बार से। मीन फ्री पाथ मतलब लैम्बडा बार फ्री पाथ। अगर मैं मीन वेलोसिटी बोलूँ तो क्या होगा, अगर सपोज करो मैं यहाँ पे अगर बोल रहा हूँ, सपोज करो मीन वेलोसिटी, क्या मीन वेलोसिटी, तो वेलोसिटी मतलब v, मीन निकालना मतलब क्या देना, उसके ऊपर बार देना, बस बार मतलब मीन, ठीक है। तो मीन फ्री पाथ क्या होता है, देखो ध्यान से, अगर कोई पार्टिकल यहाँ से लेकर यहाँ तक ट्रैवल कर रहा है उसका फ्री पाथ लैम्बडा 1, यहाँ से लेकर यहाँ तक ट्रैवल कर रहा है उसका फ्री पाथ लैम्बडा 2, यहाँ से लेकर यहाँ तक ट्रैवल कर रहा है उसका फ्री पाथ लैम्बडा 3, ऐसे वो बहुत बार ट्रैवल करेगा और लास्ट में क्या बोलेंगे अपन, लैम्बडा n बोलेंगे। तो उसका मीन पाथ क्या होगा, लैम्बडा 1 प्लस लैम्बडा 2 प्लस लैम्बडा 3 प्लस डॉट 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 लैम्बडा n डिवाइड बाय n। तो मीन फ्री पाथ की डेफिनेशन क्या होगी, मीन फ्री पाथ इफ डिफाइंड एज द मीन ऑफ द ऑल द पाथ ट्रैवल बाय द मॉलिक्यूल। क्या, द मीन फ्री पाथ इफ डिफाइंड एज द मीन ऑफ द, देखो एरो की तरफ, द मीन ऑफ ऑल द पाथ ट्रेवल बाय द पार्टिकल। तो देयरफॉर फॉर्मूला क्या होगा इसका, देयरफॉर लैम्बडा मीन इज इक्वल टू, मीन निकालो लैम्बडा 1 सारे फ्री पाथ का, लैम्बडा 1 प्लस लैम्बडा 2 प्लस लैम्बडा 3 प्लस ऐसे ऐसे चलते रहेगा प्लस लैम्बडा n, फिर कैपिटल निकालो, कोई फर्क नहीं पड़ता ना, डिवाइड बाय n। दिस इज कॉल्ड एज मीन फ्री पाथ। मीन फ्री पाथ ये कौन से है, फ्री पाथ है, सारे फ्री पाथ का क्या निकालो, मीन निकालो, अरे है ना, ये प्लस है ना, ये प्लस है, ये सारे के सारे फ्री पाथ का क्या निकालो, मीन निकालो। मीन निकालना मतलब एवरेज निकालना, आप जानते हो जितने नंबर ऑफ टर्म्स को ऐड करूंगा उतने नंबर ऑफ टर्म्स से क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। ये क्या है अपना मीन फ्री पाथ, क्या है अपना मीन फ्री पाथ, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट पढ़ते हैं मीन वेलोसिटी। क्या पढ़ते हैं, मीन वेलोसिटी। चलो अब देखो अबे ये एरो क्यों नीचे आ रहा है, ये नीचे आ जाए, इसको ऊपर लेके जा सकता क्या मैं, क्लिक करो ऊपर, टन 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 टन, हाँ आ गया, चलो हटाओ। हाँ देखो ध्यान से, अभी क्या पढ़ने वाले हैं, ये मीन फ्री पाथ हुआ, मीन फ्री पाथ। अभी क्या पढ़ेंगे, मीन वेलोसिटी। तो मीन वेलोसिटी क्या होंगी, फ्री पाथ की जगह पे वेलोसिटी लिख लो, है ना, तो हो जाएगा। चलो आओ जरा देखते हैं, समझते पहले उसके बाद पढ़ते हैं।
मीन फ्री पाथ याद हो गया क्या होता है मीन फ्री पाथ? एक बार देख लो, मीन फ्री पाथ इधर जगह है तो मीन फ्री पाथ क्या होता है? ये लैम्बडा, ये फ्री पाथ ऊपर लगाया तो मीन फ्री पाथ, सारे के सारे फ्री पाथ का क्या निकालो? एवरेज निकालो। लैम्बडा 1 प्लस लैम्बडा 2 डॉट 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 लैम्बडा n डिवाइड बाय n, ये क्या है अपना मीन फ्री पाथ। ठीक है, चलो अब देखते हैं मीन वेलोसिटी। क्या देखते हैं? मीन वेलोसिटी। चलो नेक्स्ट, मीन वेलो, सही टाइम पे नहीं चलता है, वेलो मीन वेलोसिटी देखते हैं। क्या देखते हैं? मीन वेलोसिटी। नोटेशन क्या होगा जरा बताओ? पहले वेलोसिटी निकालो, मीन निकालना मतलब उसके ऊपर क्या देना? बार देना। क्या निकालना? बार देना। अब मीन वेलोसिटी देखो, अब देखो ध्यान से मीन वेलोसिटी के ऊपर हैं कैसे होते हैं मीन वेलोसिटी। सेम कुछ नहीं, आपको हो गया एक मीन फ्री पाथ समझ गए तो मीन फ्री पाथ देखो यहाँ से यहाँ तक ट्रैवल कर रहा है, इसकी वेलोसिटी v1, यहाँ से यहाँ तक ट्रैवल कर रहा है वेलोसिटी v2, यहाँ से यहाँ तक ट्रैवल कर रहा है वेलोसिटी v3, अब यहाँ से यहाँ तक ट्रैवल कर रहा है v4 v5, ऐसे ऐसे करते यहाँ तक क्या आएगा? लास्ट में vn आएगा। क्या आएगा? vn आएगा। तो देयरफॉर मीन वेलोसिटी इज इक्वल टू v1 पहली वेलोसिटी, v2 अप टू डॉट 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 vn डिवाइडेड बाय n। ये क्या है? अपनी मीन वेलोसिटी। क्या है? अपनी मीन वेलोसिटी। और इसको कैसे डिफाइन करोगे? देखो मीन वेलोसिटी, मीन अब चल क्यों नहीं रहा है यार? मीन वेलोसिटी इज डिफाइंड एज, मीन वेलोसिटी इज डिफाइंड एज, अच्छा ठीक है मैं बोलता हूँ, आप लिख लेना। क्या होता है? द मीन वेलोसिटी इज डिफाइंड एज द मीन ऑफ ऑल द वेलोसिटीज ऑफ द मॉलिक्यूल while traveling through the free path, while traveling through the free path। लिख के दे दूं क्या? मीन वेलोसिटी इज डिफाइंड, नीचे लिखता हूँ ना, मीन वेलोसिटी इज डिफाइंड एज के बाद यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, मीन वेलोसिटी इज डिफाइंड एज, मीन वेलोसिटी इज डिफाइंड एज द मीन ऑफ, द मीन मतलब एवरेज, द मीन ऑफ, अब देखो एवरेज वेलोसिटी पूछी तो भी यही लिखना है ना, द मीन ऑफ ऑल द वेलोसिटीज of molecules while traveling through the free path। ठीक है, क्या है? मीन निकालो सारे वेलोसिटीज का जो मीन फ्री पाथ से क्या होता है? ट्रैवल करता है। तो क्या होगा? मीन वेलोसिटी इज इक्वल टू वेलोसिटी 1 प्लस वेलोसिटी 2 प्लस डॉट 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 वेलोसिटी n डिवाइडेड बाय n। ये अपनी कौन सी वेलोसिटी है? मीन वेलोसिटी। कौन सी वेलोसिटी है? मीन वेलोसिटी। क्या है बात समझ में? और इसमें समझाने वाली कोई बात थी भी नहीं। ठीक है, इसमें समझाने वाली कोई बात थी क्या? नहीं, ये सिंपल था यार, इसको समझा, क्या ही समझा है। ठीक है, तो मीन वेलोसिटी भी हो गया अपना। ठीक है, कुछ नहीं, सारे वेलोसिटीज को ऐड करो, डिवाइड बाय n कर दो, तो मीन वेलोसिटी भी। 4 वेलोसिटी दे दो, 4 वेलोसिटी को 4 वेलोसिटी दे दो तो 4 वेलोसिटी को ऐड करो, डिवाइड बाय 4 करो। 5 दे दो तो 5 वेलोसिटी को ऐड करो, डिवाइड बाय 5 कर दो। ठीक है, मतलब मीन वेलोसिटी क्या होती है? सारे के सारे वेलोसिटीज जो भी फ्री पाथ में ट्रैवल कर रहे हैं उसका क्या निकालो? मीन निकालो। ठीक है, चलो अब चालू होता है मेन कंसेप्ट। मीन स्क्वायर वेलोसिटी। कौन सी? मीन स्क्वायर वेलोसिटी। कौन सी वेलोसिटी? वेरी वेरी आईएमपी, मीन स्क्वायर वेलोसिटी आईएमपी। इसके बाद वाली इसके बाद आएंगे रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, वो भी आईएमपी है। ठीक है, चलो मीन स्क्वायर वेलोसिटी, ये भी सिंपल है। ठीक है, मीन स्क्वायर वेलोसिटी, इसकी डेफिनेशन कोई इंपॉर्टेंट नहीं है याद करना। ठीक है, इसकी डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है क्या? नहीं, इसकी डेफिनेशन बिल्कुल ही इंपॉर्टेंट नहीं है याद करने के लिए। ठीक है, चलो तो मीन स्क्वायर वेलोसिटी देख लेते हैं। इसकी डेफिनेशन 1% भी इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इसलिए अपन इसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे क्या? नहीं। तो मीन स्क्वायर वेलोसिटी क्या होती है देखो, लेकिन इसका फॉर्मूला यहाँ इंपॉर्टेंट है, इसका फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब हाँ, क्या फ्री पाथ की डेफिनेशन याद करना इंपॉर्टेंट है? नहीं। क्या मीन फ्री पाथ की डेफिनेशन याद करना जरूरी है? नहीं, है ना। इसमें से डेफिनेशन किसकी भी याद नहीं करनी है ना। आपको सिर्फ फॉर्मूला याद रखना है। क्या याद रखना है? फॉर्मूला। जब मैं बोलूंगा कि जिसकी डेफिनेशन याद करो अच्छे से, लेकिन आपको पता रहना चाहिए। ठीक है, अब मीन स्क्वायर वेलोसिटी क्या होती है? अब देखो ये जो है, ये मीन वेलोसिटी है कि नहीं है? कौन सी वेलोसिटी है? मीन वेलोसिटी है ना। इसका स्क्वायर कर दो ना सीधा, तो क्या होगा? v
का स्क्वायर प्लस v, सॉरी क्लिक हो रही जल्दी। अच्छा आपने ये मैं कर रहा हूँ तो आप तो दिमाग लगा लो अपना कि इसके बाद मैं क्या लिखने वाला हूँ, है ना। सर हमारे पास तो दिमाग है ही नहीं, हम दिमाग क्यों लगाए, है ना, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो देखो क्या पढ़ने वाले अपन, मीन स्क्वायर वेलोसिटी। क्या पढ़ने वाले हैं, मीन स्क्वायर वेलोसिटी। मतलब ये जो मीन वेलोसिटी है ना, ये ऊपर की देखो, ये मीन वेलोसिटी है ना, इसको स्क्वायर कर दो v1 स्क्वायर, लेकिन पूरा का पूरा स्क्वायर नहीं करना है, टर्म वाइज v1 स्क्वायर इज इक्वल टू v स्क्वायर इज इक्वल टू, ये कट करो ना, यहाँ पे देखो ही मत। अब देखो मीन वेलोसिटी क्या थी अपनी, मैं दोबारा लिखता हूँ पूरा फार्मूला, कट, हाँ क्या थी मीन वेलोसिटी क्या थी, v बार इज इक्वल टू v1 प्लस v2 प्लस v3 डॉट 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 अप टू vn डिवाइडेड बाय n। ये क्या थी अपनी मीन वेलोसिटी, क्या थी अपनी मीन वेलोसिटी। अब अपने को क्या निकालना है, मीन स्क्वायर वेलोसिटी। कौन सी, मीन स्क्वायर, मतलब मीन निकालो उसका क्या कर दो, स्क्वायर कर दो। अब आप ये मत बोलना टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, ठीक है। तो क्या होगा इसका मीन स्क्वायर वेलोसिटी, देखो ध्यान से देखो, मीन स्क्वायर वेलोसिटी होगी अपनी v1 का स्क्वायर प्लस v2 का स्क्वायर प्लस v3 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 vn का स्क्वायर डिवाइडेड बाय n। आप बोलोगे सर n का स्क्वायर क्यों नहीं किया, अरे भाई मीन कराता हो अपन, क्या कराता हो, मीन। जब भी मीन निकालते हैं तो डिवाइड बाय n ही करना पड़ता है, ठीक है ना। और देखो मीन स्क्वायर वेलोसिटी क्या होती, अब इसका डिफिनेशन देखो क्या हो सकती है, मीन स्क्वायर वेलोसिटी, mean square velocity if defined as the sum of the square of the sum of the square of the all the velocities divided by n। या फिर आप बोल सकते हो the average of the sum of the square of the all the velocities is called as mean square velocity, ठीक है। क्या बोल सकते हो इसको, मीन स्क्वायर। इसकी डेफिनेशन लिखने की कोई जरूरत नहीं, आप सिर्फ मीन स्क्वायर वेलोसिटी हेडिंग डालना, उसके नीचे मीन वेलोसिटी लिखना, उसके नीचे मीन स्क्वायर वेलोसिटी का क्या लिखना, फॉर्मूला लिखना। क्या लिखना, मीन स्क्वायर वेलोसिटी का क्या लिखना, फॉर्मूला लिखना। ये क्या किसका फॉर्मूला है, मीन स्क्वायर वेलोसिटी का। किसका फॉर्मूला है, मीन स्क्वायर वेलोसिटी का। ये क्या है, फॉर्मूला है। किसका फॉर्मूला है, मीन स्क्वायर वेलोसिटी का फॉर्मूला है। अब अपना बचा है लास्ट फॉर्मूला। क्या बचता है, लास्ट फॉर्मूला। देखो लास्ट में क्या बचा है, देखो ध्यान से, अपन क्या क्या पढ़ने वाले थे आज, अपन आज पढ़ने वाले थे, इतना सारा हो भी गया, हाँ फ्री पथ पढ़ने वाले थे। हाँ फ्री पथ क्या होता है, लैम्डा। मीन फ्री पथ क्या होता है, मीन मतलब लैम्डा बार, क्या होता है लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 डॉट 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 लैम्डा n डिवाइडेड बाय n। उसके बाद क्या पढ़ने वाले थे, पढ़े मीन वेलोसिटी। मीन वेलोसिटी मतलब वेलोसिटी के ऊपर क्या दे दो, मीन दे दो। क्या होता है मीन वेलोसिटी, v1 प्लस v2 डॉट 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 vn डिवाइडेड बाय n। उसके बाद क्या पढ़े, मीन इंपॉर्टेंट है ना, मीन स्क्वायर वेलोसिटी। मीन स्क्वायर वेलोसिटी क्या होती है, ये जो मीन एरो की तरफ है, ये जो मीन वेलोसिटी इसका क्या कर दो, स्क्वायर कर दो। तो v मीन का स्क्वायर इज इक्वल टू v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर डॉट 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 vn स्क्वायर डिवाइड बाय n। n का कुछ नहीं करना ना, इनको स्क्वायर देने की गलती मत करना, एवरेज ही भाई है, हाँ एवरेज का स्क्वायर नहीं करते हैं ना, ठीक है। आओ अब पढ़ने वाले हैं रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। क्या पढ़ने वाले हैं, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। क्या पढ़ने वाले हैं, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। ये इंपॉर्टेंट है, तू बता, ये क्या है, इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत ज़्यादा मतलब इसकी डेफिनेशन भी आपको याद करनी है, ठीक है। अब लास्ट है, इंपॉर्टेंट है, और ये क्या करना है आपको, लर्न भी करना है, ठीक है। क्या है ये, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। क्या है ये, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। इसको आपको याद भी करना है। क्या करना है, याद भी करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका नोटेशन देखो, वेलोसिटी मतलब v, रूट मीन स्क्वायर मतलब RMS, रूट मीन। लेकिन मीन के लिए मैंने क्या बोला, हमेशा बार दो। तो ये है अपना नोटेशन इसका। क्या है इसका नोटेशन, देखो नोटेशन देखो। अपन क्या पढ़ रहे हैं, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। क्या पढ़ रहे हैं, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी मतलब वेलोसिटी है तो v दे दो। क्या है, रूट
मीन स्क्वायर RMS का बार। ये इसका रूट मीन स्क्वायर का क्या है नोटेशन है VRMS। क्या नोटेशन है VRMS। क्या नोटेशन है VRMS। ठीक है, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी क्या होती है देखो, एक सेकंड में आपको पता चल जाएगा और डिफाइन भी आप एक सेकंड में ही कर लोगे। देखो अब एरो की तरफ देखो, रूट एरो की तरफ देखो ना, ये अपना एरो है, ठीक है, देखो एरो की तरफ, ये क्या है रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। रूट को छोड़ दो, क्या आप मीन स्क्वायर वेलोसिटी को जानते हो? हाँ सर जानते हैं हम रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी को। क्या होती है मीन स्क्वायर वेलोसिटी? मीन निकालो, उसका क्या कर दो स्क्वायर निकालो। अभी जो निकाला क्या होता है V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर प्लस डॉट 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 VN स्क्वायर डिवाइडेड बाय N। ये होता है सर क्या मीन स्क्वायर वेलोसिटी होती है ना। तो बताओ आप जरा रूट मीन, इसको मैं छोटा कर देता हूँ ताकि एक ही इसमें आ जाए और आपको दिखे भी, मेरे को पेज पलटाने की जरूरत ना पड़े। ये क्या है अपनी मीन स्क्वायर वेलोसिटी। तो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी क्या होंगी? टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड। तो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी क्या होगी? लो जरा V मीन स्क्वायर का स्क्वायर अंडर रूट लो V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर डॉट 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 VN का स्क्वायर डिवाइडेड बाय N। क्या है बात समझ में? ये N रूट के अंदर ही है ना, ये क्या है रूट के अंदर ही। ये अपनी कौन सी वेलोसिटी है? रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। तो देयरफॉर ये रूट और ये कट जाएगा, तो यहाँ पे सिर्फ क्या बचेगा? V बार बचेगा। लेकिन अपन रिकग्नाइज कर पा रहे हैं क्या ये कौन सा V बार है? ये मीन वेलोसिटी भी हो सकती है। रिकग्नाइज कर पा रहे हैं कि कौन सा बार है? V बार है। देखो ध्यान से, ये V बार को अपन रिकग्नाइज कर पा रहे हैं कि कौन सा बार है, इसलिए मैं V बार की जगह पे क्या लिखूंगा? RMS, ताकि मुझे पता चले कि मीन वेलोसिटी, ये मीन वेलोसिटी नहीं, ये कौन सी वेलोसिटी है? रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। तो VRMS इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर डॉट 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 VN स्क्वायर डिवाइडेड बाय N। ठीक है, ये अपना रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। क्या है ये अपना रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। अब आपको एक सवाल पूछूं, तो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी का फॉर्मूला कैसे आया? देखो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है सर? हमने क्या किया, ये जो मीन स्क्वायर वेलोसिटी है ना उसका अंडर रूट ले लिया। क्या लिया? मीन स्क्वायर वेलोसिटी जो है ना उसका क्या लिया? अंडर रूट लिया। मीन स्क्वायर वेलोसिटी क्या थी? मीन स्क्वायर वेलोसिटी क्या थी? V स्क्वायर इज इक्वल टू V बार का स्क्वायर इज इक्वल टू V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर प्लस डॉट 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 VN स्क्वायर डिवाइड बाय N। इसका क्या लिया मैंने? जस्ट अंडर रूट लिया। तो इसकी डेफिनेशन कैसी होगी जरा बताओ, इसकी डेफिनेशन कैसी होगी? सेम डेफिनेशन। देखो कैसी डेफिनेशन होगी, आपको याद करने की भी जरूरत नहीं, जो लिखा है जो बोला है वही लिख दो। तो क्या होगा? रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी इज डिफाइंड एज क्या होगा? रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी इज डिफाइंड एज द स्क्वायर रूट ऑफ root mean square is defined as the square root of mean of square of all the velocities of the molecules or particle। क्या है बात समझ में? रूट मीन स्क्वायर इज डिफाइंड एज द स्क्वायर रूट ऑफ मीन ऑफ ऑल द वेलोसिटीज ऑफ द मॉलिक्यूल। क्या है बात समझ में? देखो ध्यान से, एरो की तरफ देखो, रूट मीन स्क्वायर, देखो एरो की तरफ, हाँ रूट देखो कैसे, रूट मीन स्क्वायर VRMS मतलब रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी इज इक्वल टू मतलब इज डिफाइंड एज स्क्वायर रूट ऑफ, इज डिफाइंड एज, देखो हाथ एरो की तरफ देखो, स्क्वायर रूट ऑफ मीन ऑफ स्क्वायर्स ऑफ ऑल द वेलोसिटीज, स्क्वायर्स ऑफ ऑल द वेलोसिटीज। देखो जिसको जैसा बोला वैसा लिख के दिखाओ। देखो ध्यान से, देखो RMS रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी मतलब VRMS, देखो जैसे से बोल रहा हूँ ना वैसे एरो को देखो, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी मतलब VRMS बार इज मतलब इक्वल टू, इज डिफाइंड एज स्क्वायर रूट मतलब स्क्वायर रूट ले लो, इज स्क्वायर रूट ऑफ मीन मतलब डिवाइड बाय N। किसका मीन करना है? स्क्वायर ऑफ ऑल द वेलोसिटी। स्क्वायर ऑफ ऑल द वेलोसिटी मतलब V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर डॉट 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 प्लस VN स्क्वायर। सर बोलोगे आप ऐड क्यों किए? मीन में ऐड आ गया। ठीक है, तो ये है अपना RMS वेलोसिटी। क्या है अपना RMS वेलोसिटी? क्या बात समझ में? तो अपना RMS वेलोसिटी भी हो गया। जितना अपना आज का बेसिक का टारगेट था वो हो गया। अभी अपन आएंगे थोड़ा वेक्टर के ऊपर। कहाँ आएंगे? मेरी हैंडराइटिंग सुधर रही है धीरे धीरे।
है ना, हैंड राइटिंग सुधर रही है ना? नहीं सर, हमें पता ही नहीं है, हम यहाँ तक के लेक्चर कभी देखते ही नहीं है हमें क्या पता हैंड राइटिंग सुधरी कि नहीं सुधरी, हम तो लेक्चर देखते नहीं है ना? लेक्चर कौन देखेगा इतना? जिस दिन पेपर रहेगा उसके एक दिन पहले देख लेंगे। आप तो ये भी पता नहीं चलेगा, आप तो यही रहोगे कि ग्रुप पे सर ने भेजा है, पेपर मंडे को है तो हम वेट करेंगे मंडे का, लेकिन जो यहाँ तक लेक्चर देखेगा उसको पता चलेगा कि पेपर कब है, फ्राइडे को, है ना? हम तो यहाँ तक लेक्चर देखेंगे ही नहीं। तो ज़रा बताना मुझे, हैंड राइटिंग सच में अच्छी लग रही क्या, जो भी यहाँ तक के लेक्चर कंप्लीट करेगा, है ना? अच्छा, ये कमेंट में लिखना हैंड राइटिंग अच्छी है क्या, यस सर लिखना सिर्फ, ठीक है? मेरे को पता तो चले कि कौन पढ़ता है और कौन नहीं पढ़ता। तो चलो ठीक है, कोई बात नहीं, मेरे को तो हैंड राइटिंग थोड़ी अच्छी लग रही है कंपेरेटिवली प्रीवियस, है ना? कुछ दिन में हाथ अच्छा आ जाएगा, ऑफलाइन में भी हैंड राइटिंग अच्छी निकलेगी अब, क्योंकि यहाँ पे मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ ना, और यहाँ पे तो मैं लेक्चर CET के या फिर JEE के लेक्चर दूंगा ना यहाँ पे आपको, मतलब आपका थोड़ा बहुत अच्छा हो जाए, ठीक है? तो अच्छा, मैं प्लान कर रहा था, अभी जो अपना रोटेशन डायनेमिक्स हुआ है, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड हुआ है, उसके मैं CET के लेक्चर अपलोड कर दूँ क्या, जो भी मेरे पास अच्छे हैं प्रीवियस ईयर के सारे वगैरह, है ना? तो आपकी भी प्रैक्टिस हो जाएगी, थोड़ा बहुत आपका भी अच्छा हो जाएगा। और जैसे लॉजिक हो गया है, मैट्रिसेस हो गया है, और क्या हुआ, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन हुआ है, इसके भी CET के क्वेश्चंस में अपलोड तो कर ही सकता हूँ, बैठा हो तो। आपको चाहिए होगा तो आप, हाँ चाहिए बता देना मुझे, ठीक है? बताएगा वही जो ये लेक्चर देखेगा, है ना? और जो लेक्चर नहीं देखेगा उसको तो कुछ पता नहीं चलेगा चलो, तो क्या क्या हुआ एक बार देख लेते हैं। एक दिन करनी पड़ती है अटेंडेंस, जो लेक्चर देखता है वो एस सर लिखो कमेंट में, तो मुझे पता चलेगा कितने बच्चे लेक्चर देखते हो और कितने बच्चे लेक्चर नहीं देखते हो। वैसे यूट्यूब में ऐसा कुछ है क्या कि कितने घंटे वीडियोस लोगों ने देखा है, ये अपने को पता चले? बताना जरा मुझे, कोई यूट्यूब का कीड़ा होगा तो मुझे पता चले लेक्चर देखता कौन है और कौन नहीं देखता है, ना पढ़ाने का कोई फ़ायदा नहीं, है ना? चलो देख रहे एक लेक्चर के ऊपर, मेरे को ये समझ में नहीं आता कि एक जो सबसे पहला लेक्चर था उसके ऊपर 100 के करीब व्यूज़ आए, अब 100 बच्चे है ही नहीं, और आप तो इतने होशियार नहीं हो कि एक लेक्चर को 2 बार देखोगे, 3 बार देखोगे। चलो कोई प्रॉब्लम नहीं, देखते हैं। हाँ, कहा था मैं सबसे पहले क्या पढ़े, फ्री पाथ से मरा था, फ्री पाथ मतलब लैम्डा, उसके बाद आए मीन फ्री पाथ, आलू 20 रुपये किलो बोल रहा है, फ्री पाथ मीन फ्री पाथ, सब्जी वाले आ रहे हैं, आलू 20 रुपये किलो, टमाटर 10 रुपये किलो, चलो पाकिस्तान में जाओ, टमाटर 150 रुपये किलो, आओ मीन फ्री पाथ मतलब लैम्डा बार इज इक्वल टू लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 प्लस डॉट 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 लैम्डा n डिवाइडेड बाय n, ये मीन फ्री पाथ है। इसके बाद क्या पढ़े अपन, मीन वेलोसिटी, क्या पढ़े थे, मीन वेलोसिटी, मीन वेलोसिटी क्या होती है, वेलोसिटी इसके ऊपर मीन क्या होगा भाई, v1 प्लस v2 डॉट 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 vn डिवाइडेड बाय n। और इसके बाद पढ़े थे मीन स्क्वायर वेलोसिटी, कौन सी, मीन स्क्वायर वेलोसिटी। अब 2x की स्पीड से देखो, हाँ मैं 10 बार ए भी करके देता हूँ ना, मीन का स्क्वायर कर दो तो क्या होगा, इंडिविजुअल का स्क्वायर v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर डॉट 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 vn का स्क्वायर। केयरफुली ध्यान में रखना, इसका n का स्क्वायर नहीं करना है भाई, हाँ मीन स्क्वायर वेलोसिटी। और लास्ट इंपॉर्टेंट जो था, लास्ट इंपॉर्टेंट जो था वो क्या था अपना, इसको याद करना है, मतलब सारे इंपॉर्टेंट है भाई, अब सारे पढ़ना। और ये क्या है, रूट मामा में लेक्चर घेता हो, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी को क्या होगी, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी होगी v रूट मीन स्क्वायर। अब देखो सर आप वहाँ पे कैपिटल लेते हो, यहाँ पे स्मॉल लेते हो, ऐसी गड़बड़ क्यों करते हो, नहीं आप ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी इज डिफाइन एज स्क्वायर रूट ऑफ, ये जो ऊपर की मीन स्क्वायर वेलोसिटी उसको रख दो अंदर, क्या है v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर डॉट 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 vn स्क्वायर डिवाइडेड बाय n, ये अपनी रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। यहाँ तक अपन पढ़े हैं, ठीक है। इसके बाद आते हैं थोड़ा बहुत बेसिक, क्या आते हैं बेसिक, क्या है बेसिक, मेरे पास लिखा है क्या बेसिक, मैं सोचा था आपको क्या क्या नहीं आता, ठीक
ठीक है। डेरिवेशन तो बड़ा वाला डेरिवेशन तो कल से स्टार्ट होगा मेरे ख्याल से, ठीक है। चलो आते हैं बेसिक के ऊपर। हाँ, थोड़ा वेक्टर का बेसिक ले लेते हैं, है ना। उसके बाद वो तो डेरिवेशन 2 पार्ट में चलेगा ना, वो जो डेरिवेशन है ना ये 4A 4B 4C में चलेगा। ये मीन फ्री पाथ, मीन फ्री पाथ, ये हो गया यहाँ पे अपना। चलो थोड़ा बेसिक आपको दिख रहा है ना क्लियर? इसको चलो थोड़ा और पतला चल रहा है। आते बेसिक वेक्टर के बारे में। ये बात तो कमाल हो गया। इतना ही डार्क चाहिए, सीधा नहीं चाहिए। वेक्टर के बारे में थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन। हाँ देखो, ये इंट्रोडक्शन मैं पहले ही दे चुका हूँ। जिसने 11वीं से मतलब 4-5 महीने से मेरे से फिजिक्स पढ़ रहे हैं, है ना, अपने बच्चे, होशियार बच्चे, उनको वेक्टर के बारे में पता है, ठीक है। चलो आओ वेक्टर के बारे में थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन देता हूँ। सपोज करो ये कोई पॉइंट है A, B। इस पॉइंट को मैं क्या लिख रहा हूँ, Z लिख रहा हूँ। क्या लिख रहा हूँ, ये Z है ना, Z लिख रहा हूँ। तो क्या कैसे नोटिस करूँगा वेक्टर? Z का बार इज इक्वल टू जो पहला वाला रहता है उसको I, दूसरा वाला रहता है उसको क्या है, J। तो क्या होता है AI प्लस B J लिखते ना, ये वेक्टर नोटेशन है, ये आपको पता है। ये क्या है, AI प्लस BJ। अगर मैं ऐसा ही करूँ, सिमिलर ये पॉइंट है कोई भी, ये पॉइंट को मैं A बोल रहा हूँ, है ना, इसको मैं बोलूँ 3,2। तो ये वेक्टर नोटेशन से सिर्फ ना, इसको अगर वेक्टर ए बोलना है वेक्टर ए बोलो। जनरली अपन वेक्टर जब पढ़ेंगे तब स्मॉल ए बोलते हैं, वेक्टर ए इज इक्वल टू कुछ नहीं होता ना, नोटेशन से आप कुछ भी दे सकते हो। क्या होगा 3I प्लस 2J, मतलब पहला जो रहेगा उसको मल्टीप्लाई I से I के फॉर्म में लिखना है। I एक यूनिट वेक्टर है, इसके बारे में मैंने आपको डिटेल में बताया है। कंसेप्ट ऐसा नहीं लगता है ना, मैं इसको बारे में आपको ऑफलाइन क्लास में बताया अभी याद करने के लिए। जिसको यहाँ तक के नहीं पता, एक मिनट में वेक्टर पढ़ा सकता हूँ क्या मैं? नहीं। तो ऐसे ही करो, जो पहला रहता है उसको I दो, दूसरा रहता है उसको J दो, तीसरा रहेगा उसको क्या दो, K दो, ये J। तो इसका ये कैसे लिखूंगा मैं इसको 3I प्लस 2J, ठीक है। मतलब अगर 3 पॉइंट्स रहते तो अगर सपोज करो 3D रहता है ऐसा ऐसा 5, 6, 7 और ये पॉइंट रहता P, तो क्या होता वेक्टर P इज इक्वल टू पहले वाले को I, दूसरे वाले को J, तीसरे वाले को K। तो क्या होता है ये बताओ जरा, 5I प्लस 6J प्लस 7K। क्या है बात समझ में? 5I प्लस 6J प्लस 7K। वेक्टर नोटेशन आप ढंग से लिख लेना ना एक के नीचे, और ये लिखना ही है ना, क्योंकि आपको बेसिक आज आपको पता है, कल भूल जाओगे ना। अगर सपोज करो एक पॉइंट देता हूँ मैं 3 - 2 8, इसको वेक्टर फॉर्म में क्या लिखोगे, ये पॉइंट ए है, क्या है ए। क्या होगा वेक्टर ए इज इक्वल टू 3 के साथ I माइनस है तो माइनस 2J प्लस 8K। ये बात समझ में? एक होमवर्क आपका कर लेना, C इज इक्वल टू पॉइंट C है अपना 7, 0, 8। इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना, क्या होगा 7I प्लस 0J प्लस 8K। 0J नहीं लिखा तो भी चलेगा क्योंकि 0 0 होता है, ठीक है। चलो ये वेक्टर का पहला इंट्रोडक्शन, ये आपको पहले से पता था, ठीक है। अब मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर क्या था, क्या है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, इसकी भी जरूरत पड़ेगी, ठीक है। वेक्टर का मैग्नीट्यूड, वेक्टर है ना वो देख लेना आप, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। अब सपोज करो कोई भी वेक्टर ए है, वेक्टर ए, इसको बार भी दे सकते हो, वो वाला मीन वाला नहीं है ना ये बात। वेक्टर ए इज इक्वल टू सपोज करो कि AI प्लस BJ प्लस CK है। क्या है वेक्टर ए इज इक्वल टू AI प्लस BJ प्लस CK है। देन मैग्नीट्यूड देखो, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इज इक्वल टू क्या होता है अंडर रूट ऑफ, क्या होता है अंडर रूट ऑफ A² प्लस, देखो जो भी I J K, देखो ध्यान से मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, जो भी I J और K के कोएफिशिएंट है उसका स्क्वायर करके ऐड कर दो। क्या बोला मैंने, जो भी I J
और के कोएफिशिएंट है उसका क्या करो, स्क्वायर करो और क्या करो, ऐड करो। आई का कोएफिशिएंट क्या है, ए का क्या कर दो, स्क्वायर कर दो, ऐड कर दो। जे का कोएफिशिएंट क्या है, बी, उसका क्या कर दो, स्क्वायर कर दो, करो स्क्वायर, बी स्क्वायर, और क्या कर दो, ऐड कर दो। और उसके बाद के का मैन रूट क्या है, के का कोएफिशिएंट क्या है, सी, तो उसकी सी का क्या कर दो, स्क्वायर कर दो और ऐड कर दो। ऐड कर दिया, लेकिन प्लस फिर से ऐड करने की जरूरत है क्या, नहीं, उसके बाद कुछ नहीं है, हो गया। तो ये क्या है अपना माइनर रूट ऑफ ए, क्या है, माइनर रूट ऑफ ए, क्या है भाई, ये माइनर रूट ऑफ ए, अरे है कि नहीं, है ना, हाँ। तो अच्छा ये माइनर रूट ऑफ ए है, तो अगर मैं इसका स्क्वायर कर दूँ तो स्क्वायर रूट हट जाएगा क्या। अगर मैं स्क्वेयरिंग बोथ साइड करूँ, क्या करूँगा, स्क्वेयरिंग बोथ साइड, तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ, ए का स्क्वायर इज इक्वल टू, अच्छा वेक्टर ए का स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। इसका यूज़ करने वाला हूँ मैं, किसका यूज़ करूँगा, इसका यूज़ करूँगा, किसका, इसका यूज़ करूँगा। कब करूँगा, कल, कब करूँगा, कल। चलो इसकी थोड़ी प्रैक्टिस कर लेते हैं। देखो ना, मैं कल डायरेक्ट यही लिखूँगा, ठीक है, कल इसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं। चलो देखो जरा, एक क्वेश्चन यही लेते हैं। अगर एक पॉइंट दिया है P, ये दिया है x y z, क्या दिया है, x y z, तो इसको वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, P वेक्टर इज इक्वल टू एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के बराबर। और P का मैन रूट कैसे निकालेंगे, P का मैन रूट अंडर रूट ऑफ, कैसे बोला, आई, देखो अंडर रूट क्या होगा, अंडर रूट ऑफ आई जे की कोएफिशिएंट को पकड़ो, स्क्वायर करो, क्या करो, ऐड कर दो, एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर, तो क्या होगा, एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर। अगर मेरे को अगर मैं करूँगा स्क्वेयरिंग बोथ साइड, तो क्या होगा, पी वेक्टर का स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। क्या है बात समझ में, क्या है बात समझ में। तो ये सब करना है, इतना ही करना है, ठीक है। एक क्वेश्चन कराता हूँ, करने की जरूरत नहीं, तो इतना ही आप ध्यान में रखना ना। इस चीज़ का अपन यूज़ करने वाले हैं कब, कल, कब यूज़ करेंगे, कल यूज़ करेंगे, ठीक है। तो अब एक डेरिवेशन पढ़ने वाले हैं, बड़ा वाला, है ना। अब अभी के लिए इस बेसिक के लिए इतना, क्योंकि बेसिक में डेरिवेशन पढ़ाना अच्छी बात नहीं, बराबर ना, ये बेसिक है। इसके बाद भी बेसिक चलेगा बहुत सारा, है ना, और एक लेक्चर में बेसिक चलेगा। उसके बाद हो सकता है कि इसके बाद के डेरिवेशन में थोड़ा बहुत आ जाए, तो देखते हैं अपन, ठीक है। चलो अभी के लिए वाइंड अप मैं कर रहा हूँ ना, अभी दूसरा लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ठीक है, आप टेंशन मत लो। चलो बाय।